जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 30 मार्च 2025 के गोचर पर मैं कई वीडियो आपको पहले भी दे चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऊर्जाओं के लेवल पर इस धरती के लिए क्या परिवर्तन इन ग्रहों की परिस्थिति में बनेंगे। यानी कि एक तो होता है कि हमारे आसपास की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, उसका आकलन मैं आपको दे चुका। आपकी कुंडली के आधार पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, वो आकलन में दे चुका। उसके अलावा कल मैंने वीडियो दिया था जिसके अंदर इस दिन जो बच्चे पैदा होंगे वो किस तरह की प्रतिभा को लेकर के आएंगे, या उन्हें आने वाले समय में कौन सा समय देखने को मिलेगा, कौन सी चुनौतियां मिलेंगी। लेकिन 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वो भी इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऊर्जा की फॉर्मेशन करेगी, और वही ऊर्जा की फॉर्मेशन हमें संकेत देती है कि कहां किस तरह का परिवर्तन आएगा। जैसे बिजली के तार में करंट होता है, लेकिन आपको आंखों से दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई मीटर है जो विद्युत तरंगों को नाप सकता है तो वो ये बताएगा कि इसमें कितने वोल्ट का करंट बह रहा है। इसी तरीके से जब आप साधारण आंखों से देखेंगे तो आपको 7 ग्रह नजर आएंगे, घूमते हुए नजर आएंगे। रोज सुबह सूर्योदय नजर आएगा, शाम को सूर्यास्त नजर आएगा, चंद्रमा की अपनी स्थिति नजर आएगी। हजारों सालों से यही तो होता आ रहा है, इसमें नया क्या है। लेकिन इन ग्रहों के घूमने से ही एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है, एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण होता है जो इस संसार में उन चीजों को अपने प्रति आकर्षित करती है जो उस परिवर्तन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे धातु हैं, अब उनमें से आपको लोहा अलग करना है तो आप क्या करेंगे? एक मैग्नेट लेके आएंगे और जैसे ही उसके ऊपर घुमाएंगे, उस में से जितने भी लोहे के तत्व हैं, लोहे के जो चीजें हैं, वो सब मैग्नेट के अंदर चिपक जाएंगी और वो उससे अलग हो जाएंगी। इसी तरह से सोने को भी शुद्ध किया जाता है, इसी तरह से चांदी को शुद्ध किया जाता है, इसी तरह से हर धातु को शुद्ध किया जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि आप मेरी बात की गंभीरता को समझ सकें। इसी तरीके से ब्रह्मांड के अंदर भी इन ग्रहों के घूमने से एक ऐसी फोर्स का निर्माण होता है जो इस धरती पर उन चीजों को अपने प्रति आकर्षित करती हैं जिनसे अब आने वाले समय में काम होना है। और इसका संकेत हमें मिलता है ग्रहों की द्वारा बनने वाली परिस्थिति से। अब जरा आ जाइए 30 मार्च 2025 के उस गोचर पर। वर्तमान का समय जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। मैं अपने कई वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं कि कलयुग के अंदर बुद्ध तत्व सक्रिय है, इसीलिए बुद्धि के द्वारा जो तरक्की हम इस कलयुग के अंदर देखेंगे वो आपको ना सतयुग में देखने को मिली होगी, ना त्रेता में, ना द्वापर में, कभी भी आपको देखने को नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी। तो कलयुग के अंदर ही हम इस बुद्ध तत्व की चरम सीमा को देखेंगे, जिसे हम देख भी रहे हैं। लेकिन इस बुद्ध तत्व से पहले मंगल तत्व एक्टिव था, यानी कि द्वापर युग में मंगल तत्व एक्टिव था। पर आने वाले धर्म युग के अंदर बृहस्पति का तत्व एक्टिव होगा। अब जब बृहस्पति का तत्व एक्टिव होगा, मंगल के तत्व की समाप्ति पूर्णतः हो जाएगी। यानी कि कलयुग ऐसा कालखंड है जो मंगल तत्व यानी कि द्वापर को भी अपने साथ कनेक्ट किए हुए था और धर्म युग को भी अपने साथ कनेक्ट किए हुए हैं। क्योंकि इस युग से पहले और इस युग के आगे आने वाला युग, इन दोनों के बीच की कड़ी ये कलयुगी है। लेकिन जब धर्मयुग आरंभ होगा, द्वापर युग है, उसकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कलयुग और धर्मयुग इन दोनों का संगम शेष रहेगा। और धर्मयुग के अंदर फिर अगली कनेक्टिविटी उसके अगले तत्व शुक्र की बनेगी, जो लगभग 20,000 वर्षों के बाद वो चीज एक्टिव होगी। ऐसे में एक बात को समझिए, क्या ये इंडिकेशन हमें ग्रहों के परिवर्तन से नजर आ रहा है? इस बात का आकलन जरा समझ लीजिए। पांचवा तत्व
बृहस्पति ज्ञान का तत्व अर्थात मीन राशि और धनु राशि। अब आप एक बात को समझिए, मंगल जो कि द्वापर युग के अंदर जो एनर्जी एक्टिव थी, वो अपनी चौथी दृष्टि से बुध को देख रहा है, यानी कि कन्या राशि के अंदर मंगल की दृष्टि है, यानी बुध तत्व को वो तत्व देख रहा है जो उससे पहले एक्टिव था, यानी मंगल तत्व देख रहा है। मंगल तत्व बृहस्पति तत्व को भी देख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि दशम भाव पर यानी कि धनु राशि पर भी है और वो बृहस्पति की राशि है। तो मंगल तत्व इस समय पर बुध तत्व और उसके बाद आने वाला बृहस्पति का तत्व, ज्ञान का तत्व, इन दोनों को अभी कनेक्ट किए हुए है। क्योंकि जब आप मीन लगन की कुंडली 30 मार्च 2025 की बनाएंगे तो आपको यही गोचर देखने को मिलेगा। ऐसे में बृहस्पति तत्व जो अगला तत्व है, जो सक्रिय होगा 30 मार्च से, उसकी दृष्टि भी बुध तत्व पर है, क्योंकि बुध तत्व में ही यानी कि कन्या राशि में ही केतु विद्यमान है, और केतु इस संसार के अंदर वो आखिरी आयाम है जहां किसी ऊर्जा की पूर्णता होती है। मेरे कई वेबिनार हैं जिनके अंदर मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है, कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं काम करती है, कैसे युग परिवर्तन होता है, कैसे युग के अंदर कौन सी ऊर्जा काम करती है, उसके साइंटिफिक एविडेंस क्या है। ये सब बात मैं अपने बहुत पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं। आने वाला तत्व, आने वाला समय बृहस्पति का है, ज्ञान तत्व का है। ऐसे में मीन राशि के अंदर ही ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, यानी 6 ग्रह बैठ करके वहां इस काम को कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, 7 जो अस्तित्व रखते हैं, 2 छाया ग्रह। सबकी ऊर्जाओं में परिवर्तन तो होना है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। ऐसा नहीं हो सकता किसी ऊर्जा को छोड़ दिया जाएगा। सारी की सारी ऊर्जाओं को नए परिवर्तन के लिए तैयार तो किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि यदि आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या आप अपनी गाड़ी का फ्यूल हर चीज चेक नहीं करेंगे कि भाई अब मेरी यात्रा लंबी है तो कम से कम इतना पेट्रोल तो मैं इसमें डाल लूं ताकि अगली यात्रा मेरी सुखद हो सके। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार है तो क्या आप उसको फुल चार्ज नहीं करेंगे? सुबह घर से निकलते समय क्या आप अपने मोबाइल को फुल चार्ज नहीं करते हैं? यानी आपको पता है कि मेरा इतना लंबा समय अब मुझे घर के बाहर रहना है, मोबाइल मेरे साथ रहेगा तो इसे मैं फुल चार्ज कर लेता हूं। ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हम अपने जीवन में अपनाते हैं। तो अगर 20,000 साल के लिए इस धरती पर कोई परिवर्तन होना है तो क्या ग्रहों को चार्ज नहीं किया जाएगा? क्या ग्रहों की परिस्थितियों को ठीक नहीं किया जाएगा? और इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य ऐसा ग्रह है जो सबको एनर्जी देता है, ऊर्जा का स्रोत वही है। ऐसे में मीन राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं। अब 30 मार्च का दिन है तो लगभग 15 डिग्री के आसपास वो होंगे। बाकी के सारे ग्रह भी 5 ग्रह, जिसमें चंद्रमा भी है, शनि भी है, राहु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, इनमें से किसी भी ग्रह का इस युग में जो समय चल रहा है, बुध तत्व और बृहस्पति तत्व, उनसे किसी का कोई संबंध नहीं है। इसलिए सारे के सारे ये ग्रह सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी सूर्य की ऊर्जा इन बाकी के 5 ग्रहों को पूरी तरह से चार्ज करने का काम कर रही है, यानी कि आपको एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। और इस चार्जिंग से कौन से 2 ग्रह बाहर हैं? एक बृहस्पति और एक मंगल, जो ऑलरेडी मंगल अपना काम कर चुका है, मंगल तत्व द्वापर युग के अंदर अपना काम कर चुका है, और बुध तत्व इस समय सक्रिय है। और बुध तत्व उसी के घर के अंदर सूर्य मीन राशि के अंदर बुध को ही लेकर के बाकी के ग्रहों के साथ एक ऐसी युति बना रहा है जहां से इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की ये युति आने वाले समय के अंदर हर ग्रह को वो ताकत दे रही है जो धर्म युग के आधार पर इस धरती पर परिवर्तन को अप्लाई कर सके। सनातनियों कोई आकलन छोटा आकलन नहीं है।
ये बहुत गहनता के साथ किया गया आकलन है कि कैसे एक एक तत्व सक्रिय है, कौन सा तत्व अब समाप्ति की ओर है, कौन सा तत्व अब एक्टिव होने वाला है, उसके लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको सूर्य कैसे रिचार्ज कर रहा है, कौन सा ग्रह बैठकर कहां कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक पैटर्न ड्रॉ करता है कि हां, युग परिवर्तन का समय है, सारी ऊर्जाओं को नई ऊर्जा के साथ तैयार किया जा रहा है धर्म युग में प्रवेश करने के लिए। ऐसे में इसका एक बहुत बेहतर आकलन और भी आता है, और वो ये कि 30 मार्च 2025 के बाद में हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेगी। यानी कि अब तक जो लोग अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को भ्रमित करते आ रहे थे, अपनी बुद्धि के द्वारा समाज के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जिससे सच ना दिखे, अब लोगों का बुद्ध तत्व चूंकि अब ये समाप्ति की ओर है, इसका शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में दो भाग आपको होते हुए नजर आएंगे। एक वो तबका जो अपनी बुद्धि का श्रेष्ठतम प्रयोग करेगा, एक वो वर्ग जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अब तक करता आ रहा था। ऐसे में जो लोग अपनी बुद्धि का अब तक दुरुपयोग करते आ रहे थे, उन सब की बुद्धि उन्हें उस स्थिति में पहुंचा देगी जहां वो स्वयं ही अपने ही विनाश की कहानी खुद लिखेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन ऊर्जाओं के लेवल पर 30 मार्च 2025 से हमें देखने को मिलेगा। यानी जितने भी बुद्धिमान, चालाक ऐसे लोग जो अब तक अपनी बुद्धि के द्वारा दुनिया को बेवकूफ बनाते आ रहे थे, अब उनकी बुद्धि सही ठिकाने पर आने वाली है। आम आदमी बेहतर तरीके से अपने आसपास की चीजों को समझने लगेगा, सही गलत का फैसला करने लगेगा। उसकी बुद्धि में वो परिपक्वता आएगी कि वो ये समझ पाए कि हमें किस चीज का प्रलोभन दिया जा रहा है या हमारे सामने कौन सी बात रखी जा रही है और वास्तव में सच क्या है। इस बात का आकलन करने की क्षमता हर इंसान के अंदर जरूर व्याप्त होगी, क्योंकि एक बात को समझिए, मीन राशि के अंदर बुध नीच राशि में स्थित होते हैं। यानी मीन राशि बुध की नीच राशि है, तो बुध स्वयं नीच राशि में स्थित हैं, और कन्या राशि के अंदर केतु विद्यमान है। ऐसे में बुध तत्व का नीच राशि में स्थित होना, यानी कि बुध की राशि का नीच राशि में स्थित होना और अपने ही घर को देखना जहां केतु विद्यमान है, ऐसे में जिसे कहावत सुनी होगी ना आपने कि दूध का दूध और पानी का पानी, यानी बुद्धिमान वर्ग अब स्वयं ही ऐसी कोई गलती करेगा जिससे वो स्वयं समाज के सामने अपने आप को बेनकाब करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं कामयाब शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जब परिणाम उनके सामने आएगा तो उनको लगेगा ये तो हमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इसीलिए हमारी बुद्धि के अंदर जो भ्रम के बादल हैं उनका छटना निश्चित है। सच हमारे सामने जरूर आएगा और ये सब कुछ 30 मार्च 2025 के बाद से आरंभ हो जाएगा। अब चूंकि इतना बड़ा संसार है, 800 करोड़ लोग हैं, इस प्रभाव को धरातल पर आने में वक्त लगेगा, लेकिन ये स्थायी परिवर्तन इस धरती पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे रात्रि को 12 बजे तारीख बदल जाती है, लेकिन तुरंत आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5-6 घंटे के बाद में सूर्योदय होता है, रोशनी होती है, लोग आपको घरों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, पक्षियों की आपको आवाज सुनाई देगी, हर चीज आपको गति में आती हुई नजर आएगी। हालांकि इसकी शुरुआत तो रात को ठीक 12 बजे बाद हो चुकी थी। इसी तरह से 30 मार्च 2025 के बाद से ऊर्जाओं के लेवल पर यह परिवर्तन आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे परिवर्तन इस संसार में स्थायी तौर पर अपना प्रभाव दिखाएगा। और ज्यादा वक्त नहीं, केवल 2 वर्षों के अंदर ही आप इस 30 मार्च 2025 के इस परिवर्तन का वो प्रारूप आप स्वयं देख लेंगे जो किसी से छुपा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक बीज को यदि आप भूमि में डाल दें
तो आपको यह पता नहीं लगेगा कि आखिर उस बीज के साथ हो क्या रहा है। आप 3-4 दिन देखेंगे कि कोई हलचल आपको नजर नहीं आ रही, जमीन वैसे की वैसे है, लेकिन अचानक से 3-4 दिन के बाद में वो बीज अंकुरित होकर के एक छोटा सा पौधा बाहर आपको आता हुआ नजर आता है, उस जमीन को फाड़ करके बाहर निकलता है। आप समझ जाते हैं कि वो अब अंकुरित हो चुका है। लेकिन उसके पहले 3-4 दिन तक आपको एहसास ही नहीं होता कि अंदर कुछ प्रक्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही, लेकिन प्रक्रिया तो चलती है। ठीक इसी तरह से 30 मार्च 2025 के बाद ग्रहों का जो परिवर्तन है, ये ब्रह्मांड में एक स्थायी ऊर्जा का निर्माण तो कर देगा, परिवर्तन आरंभ भी हो जाएगा। और अगले 2 वर्षों के अंदर ही, अगर मैं बात करूं मार्च 2027, उस दिन यदि आप इन ऊर्जाओं का आकलन करेंगे तो आपको संसार के अंदर परिवर्तन पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि हां, परिवर्तन हो चुका है। हम जिस समय में खड़े थे 30 मार्च 2025 में, जिस माहौल में खड़े थे, जो परिस्थितियां दुनिया की थी, और आज जब हम मार्च 2027 के अंदर 2 साल के बाद जब इन चीजों को देख रहे हैं, तो दुनिया पूरी तरह से एक परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी है। यह ऊर्जाओं के लेवल पर होने वाला वो परिवर्तन होगा जो हमारी सोच को भी प्रभावित करेगा, हमारे एक्शन को भी प्रभावित करेगा। इस दुनिया में सामूहिक तौर पर हमें उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा जो ग्रहों की ऊर्जाएं हमें इस तरह की ताकत देगी। जैसे कहते हैं ना कि रात को सब लोग सो जाते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही होती है, कौन किसको घर में उठाने जाता है? लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने घर में सुबह उठता है, तैयार होकर के, और मार्केट में निकल पड़ता है या घर से बाहर निकल पड़ता है। अचानक से आपको सड़कों पर भीड़ नजर आती है। इस भीड़ को लाने का काम कौन करता है? क्या कोई अलार्म बजता है कि भैया दिन हो गया, अब जाओ अपने अपने काम पर लग जाओ? लेकिन जैसे ही सूर्य अपना कार्य करता है, उदय होता है, लोगों की सक्रियता अपने आप बढ़ती है, और देखते हैं कि कुछ समय बाद आपको जो सड़कें रात में वीरान थी, अब आपको उस पर चहल पहल नजर आने लगी है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसी ने किया नहीं है, सूर्य उदय के साथ ही स्वाभाविक तौर पर आप उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं, और सभी लोग सामूहिक तौर पर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये प्रक्रिया इसी तरह से काम करती है। रात होती है, सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं और विश्राम करते हैं। कोई किसी को घंटी बजाकर ये नहीं कहता भाई साहब रात हो गई, अब घर चले जाओ, क्योंकि सामूहिक तौर पर हम उस परिवर्तन को महसूस करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। ठीक उसी तरह से 30 मार्च 2025 के बाद ऊर्जाओं के लेवल पर भी यह परिवर्तन एप्लीकेबल होगा, और हम उनके अधीन भी होंगे और उन कार्यों को करने के लिए बाध्य भी होंगे। और 2 साल के बाद में जब आप देखेंगे तो हमारी एक्टिविटी के अंदर, हमारी कार्यप्रणाली के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होगा। इसीलिए मेरा विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन था, जो ऊर्जाओं के लेवल पर क्या परिवर्तन करेगा और हमें किस तरह की परिस्थिति देगा। ये आकलन आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए मेरे हर एक वीडियो को जो मैंने 30 मार्च 2025 पर दिया है, एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपको हर परिवर्तन हर क्षेत्र में कैसे हो रहा है स्पष्ट पता लगेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।